मुख्यमंत्री ने कभी 300, कभी 400, कभी 1000, कभी 3000, और जबकि हम लोग खुद मंत्री थे, हमने तो उसको पहला तनख्वाह जुलाई महीने में ही 2022 में दी। घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था, सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। नीतीश कुमार जी के राज में ना सुशासन रहा ना विकास। नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ी बात है, ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शराबी बनाया। 10 अगस्त 2023 है और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में घमंडी पलटू सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च का कार्यक्रम चला रही है और सभी जिले में एक महापुरुष के मूर्ति के सामने से निकलकर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल आज बाहर है, तो 13 तारीख को मिलकर बिहार के युवा मोर्चा के माध्यम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम बिहार में किया गया। उस पूरे ज्ञापन को हस्ताक्षर अभियान के 25 लाख से जो अधिक हस्ताक्षर हुए हैं उनको सौंपने का काम करेंगे। और ये साथ ही आज 10 अगस्त है, इसको भारतीय जनता पार्टी बिहार में जानती है और ये बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि आज विकास की पुण्यतिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था और इस पूरे एक साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारे चीजों का एक तरह से दोहन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। पिछले 1 साल की घटना में याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह बेगूसराय में एक दलित पासवान समाज की बेटी को नंगा करके पीटने का काम किया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। लोकतंत्र शर्मसार है। बिहार के आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज दलित समाज बिहार में अपने सबका क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देश के गृह मंत्री जी को जाकर आग्रह किया और आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और बिहार की सरकार
आज तक सोई हुई है साथियों। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम को रोका गया, बिजली काट दी गई, उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया और नीतीश कुमार तुष्टीकरण के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यह है नीतीश कुमार जी का चेहरा। लोकतंत्र पूरी तरह शर्मसार हुआ। ये एक साल इसलिए हमने कहा ये विकास की पुण्यतिथि है और सुशासन की बरसी है। नीतीश कुमार जी के राज्य में ना सुशासन रहा ना विकास हुआ। और आपने देखा विकास, सुल्तानगंज के पुल का 1714 करोड़ रुपया का ब्रिज गिरा, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट में इन लोगों ने लिखवा कर दिलवाया कि एजेंसी अपने संसाधन के पैसे से वो पुल फिर से निर्माण कराएगा। कई परिवारों के जान चले गए, वहां जो नाइट गार्ड था उसकी हत्या हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये ईपीसी मोड पर ये पूरा काम था साथियों। डिजाइन भी तय करना था, वो काम करना था उसी एजेंसी को। ईपीसी मोड में यही होता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरी तरह घोटाला है, क्योंकि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि जिस दिन इस मोड का सैंक्शन किया जा रहा था, स्वीकृति किया जा रहा था, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने कोई भी जांच कराने से इनकार कर। जब ठेकेदार बहाल हो रहे थे तो कल एक नेता नहीं दिल्ली में बोल रहे थे कि बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके कहने से कोई वोट बदलने वाला है क्या? उनको चिंता कौन है बिहार में? एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते तो चिंता करता। आप तो नेता के स्टाफ के तौर पर काम करते थे, आपको कौन चिंता है? बिहार में आंदोलन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हम लोग तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने घर को तोड़वाने का काम किया और नीतीश कुमार जी को आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि नीतीश कुमार जी के राज में ना विकास हुआ ना सुशासन है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शराबी बनाया। जब तक लालू प्रसाद जी की बिहार में सरकार थी 1000 भी शराब के दुकान बिहार में नहीं थे। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और 2016 में जब उन्होंने घोषणा किया उस दिन तक 11,000 शराब की दुकानें खुल गई। एक एक पंचायत में मसालेदार शराब की विदेशी दुकान ये नीतीश बाबू ने खुलवाया और बिहार के लोगों को शराबी बनाने का काम। और साथियों जब बंद कर दिया तो आज किसी भी जगह पर बैठ जाइए, आज 43,000 गांव हैं पूरे बिहार में, और किसी गांव में बैठ जाइए और फोन घुमाइए आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। ये 60,000 करोड़ रुपया का घोटाला है शराब माफियों के माध्यम से नीतीश कुमार जी के राज में, और ये नीतीश कुमार जी इसके दोषी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी यदि गृह मंत्री है और बिहार में शराब बिक रहा है तो दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसलिए साथियों ना रोजगार मिला। रोजगार के मामले में ये लोग कहते थे, घमंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा,
1 साल हो गया, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिला। 10,000 जो हमने सिपाही की बहाली किया, मार्च में जिनके अकाउंट में तनख्वाह आ गया, उनको सितंबर महीने में नियुक्ति पत्र दिया गया। 11,000 कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बिहार में राजस्व कर्मचारी की बहाली की गई, पंचायत सेवक की बहाली की गई, एलडीसी और यूडीसी की बहाली की गई, और उसको 12 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कभी 300, कभी 400, कभी 1,000, कभी 3,000, और जबकि हम लोग खुद मंत्री थे, हमने तो उसको पहला तनख्वाह जुलाई महीने में ही 2022 में दी। यही है नीतीश कुमार जी की सरकार। जिस तरह नीतीश कुमार की पार्टी कट और पेस्ट में जानी जाती है, कोई मूलधन नहीं रह गया। समता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई और कट एंड पेस्ट करके वो पार्टी बनी। उसी तरह बिहार की सरकार भी सिर्फ कट एंड पेस्ट में चल रही है, कोई योजना नहीं पूरा होता है। 2006 में नीतीश कुमार जी ने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की कल्पना की। आज 18 साल होने जा रहे हैं, मात्र 3,000 से अधिक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन पाए। 34,000 करोड़ रुपया का यह घोटाला है। इसको नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें पूरी संलिप्तता नीतीश कुमार जी की सरकार की है। आप सोचिए, आपने क्या किया? लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिहार के लोगों को शुद्ध पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि बिहार को अलग से पैसा दे, तो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए कि नीतीश कुमार ने किया है। अरे क्या किया? यह बिहार का हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। कल मैं उनके एक वित्त मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था कि बिहार अपने संसाधन से काम कर रहा है। मतलब शर्म भी नहीं लगता है बिहार सरकार के मंत्रियों को? पता नहीं। अरे आप बोलिए, 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ जिस राज्य का अपना संसाधन हो, उसको तो कृपा पात्र पर भारत सरकार के ऊपर टिका रहना है। नरेंद्र मोदी जी पैसा देंगे तब बिहार का विकास होगा साथियों। इसलिए हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनानी है। और नीतीश कुमार जी तो आजकल उनको प्रधानमंत्री का कीड़ा काटा है, और आधा बात तो याद भी नहीं रहता। आप लोग जानते हैं, ये भी एक नया डेवलपमेंट है 1 साल का। ये मेमोरी लॉस हो गए, ये मेमोरी लॉस सीएम हो गए। देश में अनोखा मुख्यमंत्री जिनको आज की बात कल याद नहीं होती और कल की बात परसों याद नहीं। इसलिए साथियों, ना विकास हुआ, ना सुशासन हुआ, ना रोजगार हुआ, ना किसानों की चिंता हुई। ये पूरी तरह फेल्योर है। अब तो बिहार के डीजीपी भी भाग रहे हैं छोड़कर। बिहार में कानून का राज फेल्योर, और बिहार में सुशासन भी फेल। तो नीतीश बाबू, आप कब भाग रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। धन्यवाद।